and welcome student. Today we are going to start our new chapter limit continuity and differentiability. तो आपको एक चार्ट बना हुआ दिख रहा होगा जो कि अभी थोड़ा अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब हमें इसमें समझना क्या है। लिमिट्स आपने पढ़ लिया क्लास 11th में, ठीक है, लेकिन पूरा ये चैप्टर है लिमिट्स। अभी कंटिन्यूटी देख रहे हो, उसके बाद आप डिफरेंशिएबिलिटी देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है लिमिट से ही। तो हमको समझना पड़ेगा पहले कैसे रिलेटेड है। तो अभी ये जो फ्लो चार्ट है ये कम समझ आएगा आपके कि क्या बताना चाह रहा हूँ। जब भी आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, जब डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे तब मैं इसको दोबारा डिस्कस करूंगा, तब आपको समझ आएगा कि ये क्या था। फिलहाल आप समझो, देखो है क्या क्या थोड़ा थोड़ा। अगर मैं बोल रहा हूँ लिमिट एग्जिस्ट, अगर कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये कैसे पता करते हैं हम। ये आपने देखा था क्लास 11th में कि लिमिट्स कैसे एग्जिस्ट करती है। अभी हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे उस चीज को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है उसके बाद हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो समझ रहे हो, कोई फंक्शन है अगर वो इस तरीके से है, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हो सकता है वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है वो कॉन्टिन्यूअस ना भी हो। वो हम देखेंगे कैसे भी। अगर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन तो हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो और हो सकता है ना भी हो, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा और लिमिट एग्जिस्ट तो करेगी करेगी। तो ये आपको थोड़ा बेसिक समझ आया अभी यहाँ पर। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखेंगे लिमिट्स के बारे में समझेंगे कि लिमिट्स एक्चुअली था क्या। डिफरेंशिएबिलिटी जो टर्म है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम यहाँ पर क्या है। तो डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी तो आपको समझ आ रहा है। कंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। जैसे अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा और नहीं तो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक कैसे हो जाता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर होता है, फिर देन 1 वैल्यू हो जाती है, देन 2 हो जाती है, देन 3 हो जाती है। 3 कहाँ से 3 से 4 तक 3 रहती है, तो ब्रेक होता है बीच में, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये अब कॉन्टिन्यूटी का तो मतलब आपको पता है। अच्छा, ये डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है। हमने देखा था डिफरेंशिएशन, हमने देख लिया क्लास 11th में। डिफरेंशिएशन करना, कोई भी फंक्शन है हम उसका डिफरेंशिएट कर देते थे उसको। कैसे डिफरेंशिएट, मतलब जैसे अगर मैं पूछता हूँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बता देते थे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, कॉस एक्स, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ एक्स की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बता देते थे 10 एक्स की पावर 9। तो ये आप डिफरेंशिएशन बता दे रहे हो, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है कि आपने डिफरेंशिएशन तो कर दिया क्लास 11th में, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहे थे केवल उन्हीं का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया तो आपने कर दिया। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, तो उनकी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि क्या हम उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसी वर्ड का मतलब है डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, तो नहीं पता हमको डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पता करनी पड़ेगी हर एक फंक्शन की। यहां पर हमको जो भी दे रखे होंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना तो सीख गए आप, और भी हम समझेंगे क्या क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पर क्लास 11th के अलावा, ठीक है। तो आपको बेसिक पता चल गया कि इस चैप्टर में आपको समझना क्या है। सबसे पहले हमको कॉन्टिन्यूटी समझना है। कॉन्टिन्यूटी पूरा लिमिट्स ही है बेसिकली, तो लिमिट्स ही समझना है हम यहाँ पर। तो कॉन्टिन्यूटी समझने के बाद फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पर आएंगे और देखेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं या नहीं होते, वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं लिमिट्स के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लिमिट्स से। तो लिमिट्स अगर हमको समझ आ जाती है अच्छे से तो बाकी हमको आगे सब कुछ समझना आसान होगा। तो मैं एक फंक्शन लेता हूं f(x = 2x), ठीक है, और लिमिट्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम ग्राफ से, तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा हमको। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब x की वैल्यू 1 है तो f(x) या y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर ये 1 है तो y की वैल्यू मिलेगी हमको 2। जब इसकी 2 है तब इसकी मिलेगी हमको 4। 3 पर मिलेगी हमको वैल्यू 6 और 4 पर 8। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा ये।
इस तरीके का ग्राफ बनेगा किसका, एफ एक्स इक्व टू 2x। इसी एफ एक्स को मैं y इक्व टू 2x भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब हमको समझना क्या है, लिमिट्स। लिमिट्स किस तरीके से समझेंगे, हम लिखते कैसे हैं, लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको ये लिमिट बतानी है, क्या लिमिट बतानी है हमको, बेसिकली आप पहले इसको ऐसे समझो। इसका लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका तो है लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 2। जब x 2 को टेंड कर रहा है तो एफ एक्स की लिमिट क्या है, लिमिट मतलब वैल्यू क्या है, ये समझो आप। तो समझना क्या है, जब x 2 को टेंड कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये हमको चेक करना है। अब टेंड तो किसी भी तरीके से कर सकता है, टेंड करने का मतलब उसकी तरफ जाना। तो टेंड तो कर सकता है वो आगे राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड से भी। कैसे, जैसे x 2 लिया है ना हमने यहाँ पर, तो ये 2 लेते हैं और 2 पर चेक करते हैं एफ एक्स क्या वैल्यू है। 2 पर एफ एक्स की वैल्यू होगी 4, जब 2 रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 4। अब जब x 2 को टेंड कर रहा है, मतलब जो x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 2 को, तो एफ एक्स की वैल्यू यहां पर देखोगे आप इस ग्राफ में, इधर से इधर से, ये राइट से अगर देखोगे तो ये 4 को टेंड कर रही होगी वैल्यू, ये एफ एक्स की वैल्यू 4 है तो 4 को टेंड कर रही है। लेफ्ट हैंड से भी देखोगे तो 4 को टेंड कर रही होगी। तो यहां पर जब x 2 को टेंड कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू 4 को टेंड कर रही है। अब आप ये सोच रहे होगे कि टेंड कर रही है क्या मतलब है, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं 4 ही हो जाएगी वैल्यू। हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एफ एक्स इक्व टू 2x है तो f2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब 4 को टेंड करने का क्या लॉजिक है, ये अगले एग्जाम्पल से समझ आएगा हमको, ठीक है। अभी हमको इतना समझ आ गया कि यहां पर इसका मतलब क्या है लिमिट्स का, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अच्छा यहां से मैंने बताया कि लेफ्ट से भी टेंड कर रही है, राइट से भी टेंड कर रही है। तो यहां पर 2 तरीके की लिमिट्स होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, वही वैल्यू होती है जो इन दोनों की आती है। अभी ये क्या है थोड़ा समझ आएगा नेक्स्ट एग्जांपल से। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। तो नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं सिग्नम एफ एक्स। एक फंक्शन लिया है हमने एफ एक्स जो कि क्या है, सिग्नम एक्स। क्या होता था सिग्नम एक्स, तो फंक्शन एफ एक्स किस तरीके से इसकी वैल्यू वेरी करती थी, इसकी वैल्यू होती थी 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और 0 होती थी जब x 0 हो जाता था, और -1 होती थी जब x लेस देन 0 होता था। तो पहले ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं इसकी कि क्या ग्राफ के थ्रू किस तरीके से वेरी करता है ये x, ये y है, या फिर एफ एक्स भी बोल सकते हैं इसको आप। तो होता क्या था यहाँ पर, ये 1, ये -1, ये 1 है, ये -1 है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x 0 है, मतलब ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। और 1 है जब x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब आगे। और यहाँ पर ये ओपन सर्किल बनेगा। ओपन सर्किल क्यों, क्योंकि यहाँ पर x 0 पर वैल्यू 1 नहीं है, 0 पर वैल्यू 1 नहीं है, 0 पर 0 है, x के आगे 1 है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल रहेगा, ओपन सर्किल। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये ओपन सर्किल रहेगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, सिग्नम एफ एक्स का। अब हम यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमको पता क्या करना है, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स पता करना है। तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पर इसकी राइट हैंड लिमिट देखनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी होगी। इनकेस अगर वो दोनों सेम आती हैं तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर लिमिट सेम नहीं आती हैं तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो देखते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे पता कर पाते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना होगा हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि 0 पे पता कर रहे हैं तो 0 नेगेटिव करेंगे। 0 नेगेटिव मतलब 0 से जस्ट पहले एफ एक्स। अब आप बताओ यहाँ पर 0 से जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है -1, ठीक है। और आर एच एल राइट हैंड लिमिट पता करते हैं।
राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट चाहिए अभी हमें इसकी। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। तो जब x से थोड़ा सा आगे fx की क्या वैल्यू है, x से अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो fx की वैल्यू मिलेगी हमको 1। ठीक है, तो LHL और RHL यहाँ पर इक्वल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, fx क्या है हमारा, सिग्नम x, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं आए। अगर LHL और RHL इक्वल आ जाते तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वैल्यू क्या हो जाती है, जो LHL और RHL की वैल्यू आती है वही हमारी लिमिट की वैल्यू भी हो जाती। तो अभी हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसी को हम करने का एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि हम और किस तरीके से इसको हम कर सकते थे। ठीक है, एक तो ये तरीका है ग्राफ से आप सीधे सीधे पता कर सकते हो, इनकेस हमको ग्राफ नहीं पता है तो हमारे पास LHL और RHL सॉल्व करने का क्या तरीका था। LHL पता करने के लिए हम क्या करते थे, अगर हमें चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, इसका क्या मतलब है, 0 से थोड़ा सा पहले हमको पता करना है फंक्शन की वैल्यू। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट f0 माइनस h। अच्छा, f0 क्या होता है, f0 मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर, और 0 माइनस h लिख दिया मैंने, इसका मतलब 0 से थोड़ा सा पहले फंक्शन की क्या वैल्यू है, थोड़ा ही से पहले। क्यों, क्योंकि यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है पॉजिटिव बट थोड़ा लगभग 0 को ही टेंड कर रहा है, तो 0 से थोड़ा सा पहले फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है ये। तो ये हमारा हो गया दूसरा तरीका लिखने का। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। ठीक है, अब f माइनस h है, ये माइनस की वैल्यू है। अगर ये माइनस की वैल्यू है तो जब x अगर माइनस में है, यहाँ पर बेसिकली x ही तो लिखते हैं फंक्शन के अंदर, x अगर माइनस में है मतलब 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, -1। और इसी चीज को RHL में कैसे लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। अब 0 पॉजिटिव का क्या मतलब है, 0 से थोड़ा सा आगे फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट f0, 0 से थोड़ा सा आगे तो 0 प्लस h लिख दिया हमने, जहां पर कि h टेंड्स टू 0 है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। अब f ऑफ s, अब यहाँ पर जो वैल्यू है f के अंदर x की जगह पर वो h है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो 0 से थोड़ी सी ज्यादा हो गई, 0 से थोड़ी सी ज्यादा, तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी हमको 1। ठीक है, तो यहां से हमने बिना ग्राफ के भी कर दिया और हमें पता चल गया LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं था, ये तो आपको ग्राफ से दिख रहा था। ग्राफ से कैसे दिख रहा था, यहाँ पर ये अलग था, यहाँ पर ये अलग था, यहाँ पर बिल्कुल ये ब्रेक हो गया था ग्राफ, ये ओपन सर्कल्स थे यहाँ पर, तो ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में, और मैं यहाँ पर मॉड कर देता हूं, मॉड ऑफ सिग्नम x। तो मॉड होने से क्या होगा, माइनस वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। हम चाहे तो इसको दूसरे तरीके से, कैसे, ऐसे ही रहने दो, दूसरे तरीके से क्या, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू 0 है, जब x 0 है और 1 है, जब x 0 के इक्वल नहीं है, बड़ा है छोटा है कुछ भी है 1 ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉड लगा दिया। ठीक है, तो ये अब फंक्शन हो गया। तो अगर हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ में क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू नेगेटिव थी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये x, ये y, fx भी बोल सकते हैं इसको, ये 1 पर है वैल्यू। तो ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर हमने क्या चेंज किया है। तो अभी आप हमको क्या देखना है, अभी हम यहाँ पर लिमिट दोबारा से चेक करेंगे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। कैसे,
ग्राफिकली देख लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। LHL अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करूँगा, लिमिट, और जीरो पर ही चेक कर रहा हूँ मैं, कहीं और नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव fx, तो जीरो से थोड़ा सा पहले, जीरो से थोड़ा सा पहले यहां पर वैल्यू क्या है इसकी, जीरो से थोड़ा सा पहले वैल्यू इसकी है 1, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 1। अगर मैं RHL की बात करता हूं, राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव fx, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो के थोड़ा सा आगे, ये भी 1 है। तो यहाँ पर LHL और RHL हमारे दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हैं, LHL इक्वल है RHL के, तो हम बोल सकते हैं लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx, कितना आएगा, वो भी 1 आएगा, जो कि LHL और RHL आया है। जैसे हमने लिमिट की वैल्यू बता दी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, लिमिट की वैल्यू होगी 1। अब हमको देखना है क्या यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस भी है ग्राफ या नहीं। तो हम ये कैसे चेक करेंगे, आप देख पा रहे होगे यहाँ से बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सही चल रहा है ये, और यहाँ पर भी सही चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। बट यहाँ पर ये ओपन सर्किल है, ओपन सर्किल है, तो ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, वो वैल्यू कहाँ पहुंची, जीरो पर। जब x जीरो है तो वैल्यू जीरो है, ठीक है। 1 कब थी, जब जीरो नहीं है x की वैल्यू। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं रह पाया, ब्रेक हो गया बीच में। अच्छा, ये ब्रेक हुआ क्यों, ये ब्रेक हुआ फंक्शन की वैल्यू की वजह से। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो से थोड़ा सा पहले और जीरो के थोड़ा बाद सेम वैल्यू है, तभी लिमिट एग्जिस्ट की हमारी, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो गई, तो यहां पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं रह पाया। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूटी पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्टिन्यूटी होने के लिए क्या कंडीशन है, LHL इक्वल होना चाहिए RHL के, लिमिट एग्जिस्ट करती है जब इक्वल होते हैं, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। अभी LHL RHL क्या है, FA पर है, मैं लिख देता हूं यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। अगर ये तीनों चीज इक्वल होंगी तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट, और अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी हो जाता है तो यहां पर हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाता है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ कितना काफी है कि ये टेंड करना चाहिए दोनों तरफ से सेम वैल्यू को, इधर से भी 1 को टेंड कर रहा है, इधर से भी 1 को टेंड कर रहा है। हमारा लिमिट का सिंबल यही है कि x टेंड्स टू a, जब x a को टेंड कर रहा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, x a को टेंड कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू अगर सेम है यहाँ पर, इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है, तो ये एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू 1 है। लेकिन अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हमें फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल करनी पड़ेगी इसी के, तभी वो कॉन्टिन्यूस हो पाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा अच्छे से। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू और क्लैरिटी होगी आपको कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक fx क्या दे रखा है हमको, यहाँ पर fx दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जब x की वैल्यू 2 से कम है, और जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 5 है। तो हमको यहाँ पर चेक क्या करना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस फंक्शन की एट x इक्वल टू 2, एक तो हमको ये चेक करना है। देन हमको क्या चेक करना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, कब x इक्वल टू 2 पर। तो हमें दो चीज चेक करनी है, एक तो लिमिट चेक करनी है, पहले लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कैसे करते हैं, LHL अगर RHL के इक्वल है तब तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी हो जाए,
एफ ऑफ टू के इक्वल भी हो जाए तो कंटिन्यूस भी होता है। एफ ऑफ टू तो यहाँ पर 4 है हमारे पास, अगर हम 2 की बात करें तो हमें ये चेक करना है कि क्या LHL और RHL भी 4 आ रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर कुछ वैल्यू इन दोनों की आती है जो कि सेम है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी बट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। कैसे देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, LHL और RHL पता करने हैं इसके x = 2 पर। तो LHL देखते हैं हम यहाँ पर कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x), ये देखना है हमको। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर फंक्शन की जब x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन कौन सा है हमारा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो हम यहां पर क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू लिख ले रहा हूं पहले मैं, x 2 नेगेटिव x माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं LHL निकालने के लिए। किस तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी बताया मैंने h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। अब क्योंकि हमें 2 से जस्ट पहले देखना है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 माइनस h रख देंगे। यहां पर भी 2 माइनस h, देन यहां पर भी हमने 2 माइनस h रख दिया। क्यों रखा 2 माइनस h, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, 2 से जस्ट पहले पता करनी है फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू कैसे पता करें, x की वैल्यू पुट करके, x की वैल्यू हमने 2 माइनस h रख दी जहां पर कि h टेंड्स टू 0 है। तो अभी आप बताओ मुझे होगा क्या यहाँ पर, जब 2 से जब थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर 2 से थोड़ी सी भी कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाएगी ना ये। तो ये हो क्या जाएगा बेसिकली 2 माइनस h माइनस 1, और आगे क्या है इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। ये LHL हमारे पास आ गया 1। अब RHL और चेक करते हैं एक बार। RHL कितना आया यहाँ पर, RHL आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x). तो कितना होगा ये लिमिट, अब 2 पॉजिटिव, 2 से जस्ट आगे फंक्शन यूज करना पड़ेगा हमें, 3x माइनस 5, h टेंड्स टू 0। पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पर x 2 पॉजिटिव 3x माइनस 5, देन अब इसको h में चेंज कर देंगे, h टेंड्स टू 0, और x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस h, क्योंकि 2 से जस्ट आगे जाना है। तो 3 2 प्लस h माइनस 5। वैसे ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो भी होता है लीनियर इक्वेशन है उसमें डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, वो भी आगे देखेंगे। फिलहाल आप समझो इसी तरीके से। तो h अगर मैं 0 पुट कर दूं, यहाँ पर कोई स्पेशल फंक्शन है नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर या फिर मॉड वगैरह, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो कितनी आएगी, 3 2 6 6 माइनस 5 1। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) इक्वल आया है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x) के, जो कि दोनों की वैल्यू 1 है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहां पर फंक्शन की वैल्यू f(2) इक्वल नहीं है क्योंकि 4 दे रखा है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या यहाँ पर, ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन को जिस तरीके से आएगा जैसे पहले देखा था हमने, 2 पर वैल्यू कितनी है 1 2, जब x की वैल्यू है 2 है तो फंक्शन की वैल्यू है 1 1 2 2 हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी 1 कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल रहेगा। और 2 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये आप समझ पा रहे होगे थोड़ा थोड़ा कि क्या था, पिछले एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिलहाल आपको समझ आ गया कि फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूस नहीं है ये। अगर यहाँ पर ये लिखा होता 1, ठीक है, तो अब ये f(2) के भी इक्वल हो जाता। देखो LHL भी 1 आई है, RHL भी 1 आई है, और f(2) भी 1 ही है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते थे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा 2 पर, और लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही थी इसकी। तो आपको अब कॉन्टिन्यूटी का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि बेसिकली लिमिट C है यहाँ पर, कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है LHL और RHL के, या फिर लिमिट्स के, जो भी फंक्शन की लिमिट है,
तो वहां पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अभी कॉन्टिन्यूटी को और अच्छे से समझने के लिए हमको लिमिट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो हम आपको करना क्या है, लिमिट्स अपने से पढ़ना है, बाकी मैं जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं समझा दूंगा आपको, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।